हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बीएससी सेकेंड ईयर का जो सेकेंड पेपर है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है आपका, तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर का जो नया वीडियो है, तो आइए देखते हैं क्या है। और होमोजीनियस, हम लोग डिफरेंशियल होमोजीनियस इक्वेशन की बात कर रहे थे। तो होमोजीनियस इक्वेशन में क्या था कि कुछ क्वेश्चन मैंने करवा दिए, लगभग 2 लेक्चर हो गए हैं। तो उसके लिए आखिरी लास्ट लेक्चर है, इसके बाद मैं और कुछ भी स्टार्ट करूंगा नया टॉपिक। तो आइए देखते हैं। सॉल्व है, अगला क्वेश्चन है 1 प्लस ई पावर एक्स अपॉन बाई डी एक्स प्लस ई पावर एक्स अपॉन बाई 1 माइनस एक्स अपॉन बाई डी वाई इज इक्वल टू 0। होमोजीनियस की बात कर रहे हैं, तो अभी तक हम लोग बाई इक्वल वी एक्स रख रहे थे, लेकिन यहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका ऐसा टर्म आए कि बाई इक्वल हम वी एक्स नहीं रख सकते हैं, तो एक्स इक्वल वी वाई भी हम लोग पुट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए रीज़न ये है कि जैसे देखें हम, अगर मान के चलिए एक्सपोनेंशियल की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे या कभी साइन या एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन हो, अगर ऐसा है तो हम फिर बाई इक्वल टू वी एक्स इसमें नहीं रखेंगे। क्यों? अगर हम बाई इक्वल वी एक्स इसमें रख देंगे, तो y इक्वल वी एक्स रखने पे क्या आ रहा है, ई पावर 1 बाई वी आ रहा है, और इसका कोई इंटीग्रेशन ना ही डिफ्रेंसिएशन तो होता नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी ऐसी फॉर्म आपको मिल रही है, तब आप y इक्वल वी एक्स नहीं रखेंगे, और अगर आप इसमें x इक्वल वी वाई पुट करते हैं, मतलब डिनोमिनेटर पूरी तरीके से कैंसिल हो जाए, तो ये होगा आपका वी वाई अपॉन बाई, तो देखो बाई से बाई ई पावर बाई। तो ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, जिसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन दोनों कर सकते हैं ना। ठीक है, तो देखिए आप, तो इसी टाइप के क्वेश्चन है। कभी भी ऐसा हो कि अगर आपको ऐसा है, या साइन की बात कर लें, मान के चलिए साइन दिया है और एक्स अपॉन बाई दिया है, और अगर ऐसा दिया है तब भी आप क्या करेंगे, आप ये टर्म नहीं रखेंगे, आप इसको रखेंगे। जब आप इसको रखेंगे तो बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, और जिसमें क्या आपको फाइंड हो जाएगा कि v आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सॉल्यूशन है गिवन तो आपको है ही है, तो यहां से मैं क्या लिख ले रहा हूं इसको, 1 प्लस ई पावर एक्स अपॉन बाई डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस ई पावर एक्स अपॉन बाई 1 माइनस एक्स अपॉन बाई इज इक्वल टू 0। डी वाई से डिवाइड कर दे रहा हूं, तो डी वाई से डिवाइड कर रहे हैं, तो नाउ यहां से आपको मिल रहा है क्या फाइंड हो जाएगा। पहले एक लाइन और लिख लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी वाई। डी एक्स अपॉन डी वाई जो होगा आपके पास, वो मिलेगा आपको माइनस एक्स अपॉन बाई 1 माइनस एक्स अपॉन बाई, और ये है आपके पास क्या है, इसमें आप लिख सकते हैं कि, या फिर कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही आप करें, अभी लास्ट में भी आप सॉल्व कर सकते थे। यहाँ 1 प्लस ई पावर एक्स अपॉन बाई। ओके, नाउ विच इज, ये किस टाइप का है, विच इज अ होमोजीनियस इक्वेशन। ये एक समघातीय समीकरण है, क्योंकि आप देख रहे तो बी पुट अब यहाँ x इक्वल रखना है, ना कि y इक्वल। तो x इज इक्वल टू वी वाई टेक कर लीजिए, एंड इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे dx अपॉन डी वाई, तो v आएगा प्लस बाई डी वी अपॉन डी वाई आएगा। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ मिलेगा आपको v प्लस बाई डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू माइनस ये पावर, ये है आपका, तो वी वाई अपॉन बाई 1 माइनस वी वाई अपॉन बाई, अपॉन में रहेगा 1 प्लस ये पावर वी वाई अपॉन बाई। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो v प्लस बाई इंटू डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, बाई से बाई कैंसिल हो गया, ये पावर v 1 माइनस v, और ये आपका 1 प्लस ये पावर v। ठीक है, अब आप क्या करिए, अब काम आपका ये है कि v को राइट साइड ले जाइए, ट्रांसपोज करिए, तो ट्रांसपोजिंग ऑफ v बाई इज इक्वल टू माइनस v 1 माइनस v 1 प्लस ई रेज टू द पावर v और माइनस v, तो इज इक्वल टू क्या फाइंड हो जाएगा, ये है आपका 1 प्लस ई रेज टू द पावर v माइनस ये पावर v प्लस
v इंटू ई पावर v और मल्टीप्लाई जब आप इसमें कर लेंगे तो माइनस v और माइनस ई रेज टू द पावर इंटू वी। तो ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो गए हैं। अब आपको जो मिल रहा है वो मिलेगा, ये है आपका बाई डी वी अपॉन डी एक्स, सॉरी डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू माइनस ई पावर वी प्लस वी, और यहाँ है आपका 1 प्लस ई पावर वी। तो v को अब सेपरेबल हो गया, ये क्या हो गया है, अब ये सेपरेबल हो गया है। v को v के साथ रख सकते हैं, y को y के साथ रख सकते हैं। तो ये है आपका 1 प्लस ई रेज टू द पावर v एंड v प्लस ई रेज टू द पावर v और dv इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन y और dy। ये सेपरेबल आपका हो गया है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करेंगे आप, तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें इसका तो log y हो जाएगा इंटीग्रेशन, और इसको टेक करते हैं तो इंटीग्रेटिंग बिगेट, तो इंटीग्रेट हो रहा है। आप इसको टेक करिए, टी करिए टेक, ठीक है। मैं अलग से यहाँ बता दे रहा हूँ आपको कैसे कर लेंगे। अगर आपका ये है 1 प्लस ई पावर वी और v प्लस ई पावर वी और dv की बात कर रहे हैं, तो अगर v प्लस ई पावर वी इज इक्वल टू टी टेक किया तो 1 प्लस ई पावर वी और ये dv होगा इज इक्वल टू dt होगा। तो न्यूमरेटर पूरा एलिमिनेट हो रहा है dt में, तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन टी और dt, तो इसका तो हो जाएगा log t। तो जब log t हो जाएगा तो यहाँ देख लीजिए आप, वही सॉल्यूशन मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो इंटीग्रेटिंग बिगेट, तो यहाँ मिल जाएगा आपको log ऑफ v प्लस ई पावर v इज इक्वल टू माइनस के log ऑफ y प्लस का log ऑफ c, वेयर c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। c क्या है, एक आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, स्वेच्छानुसार माना गया अचल। यहाँ log ऑफ v प्लस ई पावर v अपॉन y, ठीक है, सॉरी इसको ऐसा लिख देते हैं log ऑफ c अपॉन बाई, c अपॉन बाई। अब सॉल्व हो गया है, log रिमूव कर दीजिए, v ई पावर v इज इक्वल टू c अपॉन बाई, तो बाई v प्लस ई पावर v इज इक्वल टू c। ओके, नाउ लास्टली वी पुट द वैल्यू ऑफ v। तो v इक्वल कितना करना है पुट, आपको पुट v इज इक्वल टू आएगा आपका यहाँ से v की वैल्यू वापस रख दीजिए x अपॉन बाई। तो x अपॉन बाई जब आप इसमें रख देंगे तो बाई और x अपॉन बाई प्लस ई पावर x अपॉन बाई इज इक्वल टू सी। बाई का एलसीएम ले लीजिए, बाई कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस, या डायरेक्ट आंसर, तो यही आपका आंसर हो गया विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो समझ में आया। मैंने बताया है कि कभी एक्सपोनेंशियल में न्यूमरेटर में जो आप पुट कर रहे हैं वो नहीं बचना चाहिए, वरना आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आप क्या है कि जो होमोजीनियस फॉर्म में जरूरी नहीं है कि वो dy बाई इक्वल ही आप पुट करें, आप x इक्वल भी पुट कर सकते हैं, जिससे भी आपका सॉल्यूशन हो जाए। ठीक है, तो होमोजीनियस में इतना ही, और जो भी समझ में जो भी क्वेश्चन नहीं आया तो आप बताइएगा। अब मैं नया टॉपिक इसमें शुरू करता हूँ, रिड्यूसिबल इक्वेशन। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हेडिंग है अब आपका, बाकी क्वेश्चन आप करते रहिएगा, जो नहीं आया तो बताइएगा। ये तो 12, अब ये जो 12th में नहीं पढ़ा है उसका है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। ठीक है, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। तो लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, लिखते रहिए। अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म किस टाइप का फॉर्म होगा, dy अपॉन dx
इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन, वेयर ए वन नॉट इक्वल टू बी वन। ठीक है, तो ये फॉर्म है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसलिए है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। अब क्वेश्चन नहीं आए, मतलब इक्वेशन ऐसा होगा कि वो होमोजीनियस में नहीं होगा और हमें तो सॉल्व करना है। सॉल्व कब होगा? जब वो सेपरेबल हो जाएगा। तो मतलब सेपरेबल होने के लिए क्या चाहिए? जब पहले तो इक्वेशन क्या हो, होमोजीनियस हो, होमोजीनियस के बाद सेपरेबल होगा, सेपरेबल होगा तब हम सॉल्व कर पाएंगे, मतलब इंटीग्रेशन तो तभी होगा। तो उसके लिए ये फॉर्मूला, तो ध्यान से देखिए, आ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ऐसा एक डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्योंकि यहाँ कांस्टेंट आ रहे हैं, अगर कांस्टेंट नहीं होते तो हम कह देते क्या है, ये सेपरेबल हो जाता, लेकिन मतलब होमोजीनियस हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ क्या है कि यहाँ कांस्टेंट दिए हैं। अब हमारा काम ये होगा कि इन कांस्टेंट को कुछ समय के लिए हटा देना। कांस्टेंट जैसे अगर हम मान के चलिए C1 और C हमने 0 रख दिया तो ये क्या हो गया, होमोजीनियस हो जाएगा, क्योंकि इसका भी डिग्री 1 है, इसका भी डिग्री 1 है, डिग्री 1। और ये मेथड लगेगा कब? ये मेथड लगेगा, ये केस नंबर फर्स्ट है आपका, ये केस नंबर आपका फर्स्ट है। ये मेथड लगेगा तब a अपॉन a1 नॉट इक्वल टू b अपॉन b1। अगर ऐसी कंडीशन है तब हम लोग इस मेथड को अप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसमें आगे क्या लिखना है, क्या रूल होंगे, किस टाइप से आप पुट करेंगे। तो देखें आप, पुटिंग x इज इक्वल टू x प्लस एच, y इज इक्वल टू y प्लस स्मॉल k, देन ये हो गया है एंड, इसमें आप पुट करेंगे और जो आपको मिलेगा dy इज इक्वल टू क्या फाइंड होगा, dy एंड dx इज इक्वल टू dx और dy इज इक्वल टू dy। तो देन क्या फाइंड हो जाएगा, वर्किंग रूल याद रखिएगा आप सभी। तो यहां से आएगा आपका dy कैपिटल हो गया है, dx हो गया है, d इज इक्वल टू a x प्लस एच, b y प्लस k प्लस c अपॉन में क्या होगा, a1 x प्लस एच, b1 y प्लस k प्लस c1। ओके, तो देखिए किस टाइप से इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहां से आपको मिलेगा ax by प्लस ah bk प्लस c अपॉन a1x b1y प्लस a1h b1k प्लस c1। तो ये है आपका dy अपॉन dx, ये क्या है आपका dy अपॉन dx है। अगर हम इसको टेक कर लें तो नाउ चूज h एंड k सच दैट, किस टाइप से टेक कर लिया जाए इनको। तो अगर न्यूमरेटर ah प्लस bk प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड a1h प्लस b1k प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान से देखिए अब आप। तो देन क्या फाइंड हो जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू ax प्लस by अपॉन a1x प्लस b1y। ओके, तो दोबारा समझिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ होमोजीनियस नहीं होगा तो हमें होमोजीनियस बनाना होगा। जब होमोजीनियस बनाएंगे तो देखें आप, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इस टाइप का एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलेगा एग्जाम में। और वो कंडीशन ये होना चाहिए कि इनका जो रेशियो है वो इनका रेशियो है, इन दोनों का एक्स का कोफिशिएंट, इसका इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो, वो आपस में इक्वल ना हो जाए। अगर इक्वल होते हैं तो फिर हम इसके लिए दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है,
तो देखिए इस कंडीशन को रिमूव करने के लिए x इक्वल कैपिटल X प्लस एच, वाई इक्वल वाई प्लस के एंड डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे और यहाँ से जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करने पे तो देखिए ये कांस्टेंट टर्म आ गए, ये भी अगर मैं इन दोनों को जीरो टेक कर लेता हूँ तो अगर जीरो टेक करूँगा तो जीरो टेक करेंगे। अच्छा, इनको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको h और k का वैल्यू भी फाइंड हो जाए। इन दोनों को सॉल्व करने पे आपको h और k का वैल्यू फाइंड होगा और लास्ट में जब हमने यहाँ भी रखना होगा, यहाँ भी हम लोग रखेंगे। अब आप देखिए क्या हो गया है, एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया है। तो इसके बाद जब आप पुट करेंगे इसमें, तो इसमें क्या पुट करेंगे, ये क्या है, विच इज होमोजेनियस इक्वेशन, देन तो क्या पुट y इज इक्वल टू एक्स भी रखेंगे। क्या रखेंगे, कैपिटल Y इक्वल कैपिटल X और v पुट किया जाएगा एंड आप जानते हैं कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या, v प्लस एक्स dv अपॉन dx। आप ये भी पुट करना होगा। जब इतना पुट कर देंगे तब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देन द इक्वेशन इज सेपरेबल हो जाएगा। ठीक है, सेपरेबल हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा। जब इंटीग्रेट हो जाएगा तो इंटीग्रेट होने के बाद हम लोग वापस यहाँ से v का वैल्यू पुट करेंगे। v का वैल्यू पुट करने के बाद फिर सेपरेबल होने के बाद v इज इक्वल टू कितना पुट करेंगे, y अपॉन एक्स एंड y अपॉन एक्स पुट करने के बाद एंड लास्टली एंड x इज इक्वल टू यहाँ से x प्लस यहाँ से जो x होगा x माइनस एच एंड y इज इक्वल टू y माइनस के। तो इतना आपको काम करना है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ समझ लीजिए ये इक्वेशन दिया है, आपको ऐसा करना है, x इक्वल एक्स प्लस एच, y इक्वल वाई प्लस के एंड इसमें रखा आपने, इस टाइप का फॉर्म बना। आपने इन दोनों को जीरो टेक किया, जीरो टेक करने के बाद ये जब सॉल्व होंगे तो h और k का वैल्यू देंगे और h और k का वैल्यू देंगे तो यहाँ दोनों को रखना होगा, h और k का वैल्यू इन दोनों में रखा जाएगा। तो dy अपॉन dx एक होमोजीनियस फॉर्म है, होमोजीनियस फॉर्म में तो y इक्वल एक्स भी आएगा और dy अपॉन dx इतना, इसको आप यहाँ रखेंगे। इसको रखने के बाद वो इक्वेशन सेपरेबल हो जाएगा, सेपरेबल हो जाएगा तो इंटीग्रेशन हो जाएगा और इंटीग्रेशन होने के बाद क्या करेंगे आप, v इक्वल y अपॉन एक्स रख देंगे, y अपॉन एक्स रखेंगे। y अपॉन एक्स रखने के बाद x का वैल्यू x माइनस एच, तो h का वैल्यू यहाँ से रखेंगे और y इक्वल वाई माइनस के, तो y का k का वैल्यू यहाँ से रखेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, भाई हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। अब आइए इस पर क्वेश्चन करते हैं, कैसे करना है उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, व्यू में कई बार इसका क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो देखें क्वेश्चन है अब आपका, क्वेश्चन है सॉल्व dy अपॉन dx, इसमें केस फर्स्ट पे वर्क कर रहे हैं, इज इक्वल टू y माइनस एक्स प्लस वन अपॉन y प्लस एक्स प्लस 5। ओके, सॉल्यूशन लगाइए, इसमें चेक करिए आप, तब तक मैं इंक इसमें कंप्लीट कर देता हूँ। चलिए देखें आप, ये किस फॉर्म का है, ये किस फॉर्म का दिया है, हियर a अपॉन a1, ये आपका a का कोफिशिएंट मतलब यहाँ कितना है, अगर आप इसको किससे कंपेयर कराते हैं, ax by प्लस सी अपॉन जो मैंने मेथड दिया था a1x b1 by प्लस c1,
तो यहाँ आप देख रहे हैं कि x का ये है टर्म, तो यहाँ ये इक्वल कितना है, ये है नॉट इक्वल टू, यहाँ कितना है b अपॉन b1, दैट इज a का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है -1 अपॉन यहाँ +1, और ये नॉट इक्वल टू, यहाँ तो दोनों 1 1 है तो 1 1 है, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीट हो, तो तब इसमें क्या करेंगे हम लोग, देयरफॉर पुटिंग, क्या पुट करना है इसमें, x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस स्मॉल h एंड ये है स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस स्मॉल k, एंड क्या करना है इसमें, जो dy अपॉन dx होगा वो कैपिटल dy अपॉन कैपिटल x होगा, ओके। dd इस तरीके से आपको हो गया। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, इसमें इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। पुटिंग इन 1 तो वी गेट, समीकरण 1 में रख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन कैपिटल वाई हो गया, डी एक्स हो गया, रखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर जब आप रखेंगे तो यहाँ से देखो कितना आ रहा है, कैपिटल वाई प्लस के माइनस ये है आपका एक्स प्लस एच अपॉन +1, और ये है आपका वाई प्लस के एक्स प्लस एच, और ये है आपका +5, ओके। नाउ और सिंप्लीफाई करते हैं, वाई माइनस एक्स प्लस यहाँ से आएगा आपके पास के माइनस एच प्लस 1 अपॉन यहाँ से वाई प्लस एक्स प्लस के प्लस एच और +5, ठीक है। तो वही काम करना है। अब हम सभी कोशिश कर रहे हैं कि ये दोनों क्या हो जाए, 0 हो जाए। जब ये 0 हो जाएंगे तो नाउ एच एंड के सच दैट न्यूमरेटर दोनों को 0 लिखते हैं, k माइनस एच प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड k प्लस एच प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मैं इसको इक्वेशन नंबर दे रहा हूँ, कौन सा इक्वेशन दे दूँ यहाँ, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया है, ये 1 था, ये 2 है, इसको मैं 3 दे रहा हूँ, ये आपका 4 हो गया, ठीक है। सॉल्विंग 3 एंड 4 वी गेट, तो अगर आप 3 और 4 को सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, सॉल्विंग 3 एंड 4 वी गेट, क्योंकि हमें h का वैल्यू, h और k का वैल्यू फाइंड करना होगा, चाहे आप अभी फाइंड कर लें चाहे आप बाद में फाइंड कर लें। तो अभी फाइंड कर लेते हैं। जब आप h और k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो h से h कैंसिल होगा, 2k प्लस 6 तो आपका आएगा k इज इक्वल टू -3, k इक्वल -3 आप जैसे ही रख देंगे तो -3, तो यहाँ बचेगा -2 और -2 बचेगा, तो ये आपका h इज इक्वल टू कितना होगा, -2, ठीक है। -3 आप रख रहे हैं और h होगा +1 इज इक्वल टू 0, तो -2 माइनस h, तो h इज इक्वल टू -2। तो क्या फाइंड हो जाएगा आपको, h की वैल्यू -2 आ गई है, k की वैल्यू -3 आ गया है, तो ये बाद में काम देगा हमें, ठीक है। तो देखिए आप, फ्रॉम 2 वी हैव, क्या है, जब हम इन दोनों को 0 लिख ही रहे हैं तो लिख लीजिए आप dy अपॉन dx, ये क्या मिलेगा, y अपॉन x और y प्लस x, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका क्या बन गया है, विच इज, ये आपका है विच इज होमोजीनियस इक्वेशन, क्या है, विच इज होमोजीनियस इक्वेशन। तो पुट बताया था आपको क्या करना है, कैपिटल Y इज इक्वल टू क्या रखना है, V कैपिटल X, तो यहाँ एंड और क्या पुट करोगे इसमें, आप ये 5 हो गया,
डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स इन 5, समीकरण नंबर 5 में रख रहे हैं इसको। तो रखिए डी वाई अपॉन, यहाँ जब आप रखेंगे तो यहाँ आएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन कैपिटल एक्स इज इक्वल टू, यहाँ रखते हैं तो ये होगा वी एक्स माइनस एक्स अपॉन वी एक्स और प्लस एक्स। एक्स कैंसिल हो गया है, v माइनस 1 और ये v प्लस 1, v को ट्रांसपोज करेंगे तो आइए x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v माइनस 1 और ये v प्लस 1 और माइनस का v। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो v प्लस 1 एलसीएम टेक किया, v माइनस 1 माइनस v और ये मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये डायरेक्ट लिख दीजिए v स्क्वायर और ये है माइनस का v, तो v से v आपका कैंसिल हो गया है। और यहाँ से आप देख रहे हैं x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर और ये है आपका 1 प्लस v। सेपरेबल हो गया है, सेपरेट कर देते हैं तो यहाँ आएगा 1 प्लस v और 1 प्लस v स्क्वायर और डी वी माइनस 1 अपॉन एक्स और ये आपका डी एक्स। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये इक्वेशन सेपरेबल हो गया है। सेपरेबल किस में हो गया, v और x में हो गया है। नाउ इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट डायरेक्ट नहीं होगा, अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स और ये है आपका डी एक्स। ओके, इंटीग्रेटिंग वी गेट, तो आप सभी इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स v, इसका हो जाएगा 1/2 log 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस का log ऑफ x प्लस का log ऑफ c, प्लस का क्या टेक करना होगा, log ऑफ c। तो जरूरी नहीं है कि log ऑफ c आप टेक करें, आपको जो टेक करना है वो आप टेक कर सकते हैं। माइनस का, अच्छा एक सेकंड, यहाँ 2 कहीं आ रहा है, ये है आपके पास, मैं c टेक कर ले रहा हूँ। चलिए देखते हैं अब इसमें क्या है, 2 का एलसीएम ले लीजिए आप, या वैसे सॉल्यूशन हो गया है तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। अब v का वैल्यू हमें पुट करना है, तो v का वैल्यू ना पुट, v इज इक्वल टू क्या था, v इज इक्वल टू था आपका बाई अपॉन एक्स, तो रखते हैं इसमें, तो यहाँ कितना आ जाएगा, tan इनवर्स बाई अपॉन कैपिटल एक्स प्लस 1/2 लॉग, ये है आपका 1 प्लस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के लॉग एक्स प्लस सी। ओके, तो इतना क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अब ये आपको इस टाइप में, इस फॉर्म में मिल गया है। अब इस फॉर्म में मिलने के बाद क्या करेंगे आप, हमें किसका वैल्यू पुट करना है, कैपिटल बाई और कैपिटल एक्स में तो क्वेश्चन था ही नहीं, क्वेश्चन था स्मॉल एक्स एंड स्मॉल बाई, तो आंसर तो हम उसी में देंगे। नाउ पुट x की वैल्यू रखना है, यहां से रखो कैपिटल x, कैपिटल x इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल x होगा x माइनस एच, और h है आपका कितना है, -2, तो ये कितना हो गया है, +2, एंड कैपिटल बाई माइनस के, तो बाई और प्लस का 3। ठीक है, तो इन दोनों को इसमें रखना है, वही हमारा क्या होगा, वही आंसर होगा। तो ये हो गया tan इनवर्स, देयरफॉर ये है आपका बाई प्लस 3 और x प्लस 2 प्लस 1/2 लॉग 1 प्लस बिग ब्रैकेट बाई प्लस 3 ऑफ होल स्क्वायर और x प्लस 2 ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के लॉग और x प्लस 2 प्लस का c, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऑफ रिड्यूसिबल था, हमने सबसे पहले इसको रिड्यूस किया किस में, होमोजीनियस फॉर्म में। होमोजीनियस फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद इसको सेपरेबल बनाया, सेपरेबल बनाने के बाद इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद
जो वैल्यू था आपका v का था और x का था, सभी के वैल्यू, तो क्वेश्चन x स्मॉल y में दिया था, हमने स्मॉल x तो स्मॉल y में आपको आंसर दे दी है। तो लास्ट लाइन आप लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ विच इज फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप कम से कम वीडियो को 2 बार देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा कहाँ गलती कर रहे हैं आप। एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ इसमें, फिर आप करते रहिएगा। टू एक्स प्लस वाई माइनस 3 डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y माइनस 3 और ये है आपका dx। ठीक है, बिल्कुल सेम पैटर्न है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। देखिए चलिए देखें आप, क्वेश्चन है आपका सॉल्व 2x प्लस वाई माइनस 3 डी वाई इक्वल एक्स प्लस 2y और माइनस 3 dx, इसको सॉल्व करना है। तो आप देख रहे हैं रिड्यूसिबल फॉर्म टाइप का क्वेश्चन है। तो फर्स्टली वी कैन राइट सॉल्यूशन इसका, देखिए dy अपॉन dx लिख लेते हैं। तो dy अपॉन dx क्या आएगा, x प्लस 2y माइनस 3 अपॉन और 2x प्लस y माइनस 3। ओके, और आप देख रहे हैं हियर क्या है यहाँ पर 1/2 नॉट इक्वल टू 2/1। ठीक है, x का कोफिशिएंट 1/2 और 2/1 नॉट इक्वल। तो ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं कि आप रिड्यूस करेंगे किसके फॉर्म में, देन पुटिंग क्या पुट करेंगे आप, x इज इक्वल टू एक्स प्लस एच और कैपिटल X ये आपका स्मॉल x है, स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस कैपिटल स्मॉल k। अब आप देखिए एंड dy अपॉन dx भी रखना है, तो वो होगा d कैपिटल Y और कैपिटल X, ये है, रख देते हैं। तो रखेंगे आप तो क्या आएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स प्लस एच प्लस 2 y प्लस k माइनस 3 अपॉन में क्या आएगा 2 एक्स प्लस एच प्लस y प्लस k माइनस 3 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x प्लस 2y ये ब्रैकेट यूज कर लीजिए क्योंकि यही तो करना है मुझे, h प्लस 2k माइनस 3 अपॉन 2x प्लस कैपिटल Y। ठीक है, तो कैपिटल Y और प्लस 2h प्लस k माइनस 3 ठीक है। तो नाउ h एंड k सच दैट क्या लिखना है आपको, इसमें इन दोनों को 0 लिखना है। तो इन दोनों को आप 0 लिखेंगे, h प्लस 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड अगला क्या होगा 2h प्लस k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये जो आपका है, ये इसको क्या देख सकते हैं, इक्वेशन 1 है। इसको आप 1 दे दीजिए, ठीक है, ये 1 हो गया है, ये आपका 2 हो गया है, ये 3 है, ये 4 है। तो सॉल्व कर लीजिए इसको, सॉल्विंग 3 एंड 4 क्या मिल जाएगा आपको, 3 एंड 4 को सॉल्व करने पे जो h और k का वैल्यू आएगा, दोनों वैल्यू आपके 1 आ रहे हैं, h इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1 रख सकते हैं।
1 + 2 - 3 = 0, दोनों नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो फ्रॉम 2 तो वी हैव क्या मिल रहा है, यहाँ से आपका dy/dx = x + 2y/2x + y। ओके, विच इज, ये क्या है आपका, विच इज अ होमोजीनियस इक्वेशन। तो देन क्या पुट करना है, वी पुट y = vx एंड dy/dx, कैपिटल Y कैपिटल X = v + x dv/dx। तो रखिए इसमें, तो ये है v + x dv/dx = x + x + 2vx/2x + vx। सिंप्लीफाई करेंगे आप तो 1 + 2v, यहाँ आएगा 2 + v। ओके, ये हो गया। अब ट्रांसपोज कर लेते हैं इसको, ट्रांसपोज आप करेंगे तो देखिए, ट्रांसपोज करने पे क्या मिलेगा आपको, x dv/dx = 1 + 2v/2 + v - v। एलसीएम टेक कर लीजिए इसका, 2 + v 1 + 2v - 2 + v और v। तो x dv/dx = 2v से 2v कैंसिल हो जाएगा, 1 - 2v² और 2 + v, ये आपको मिल रहा है। ठीक है, तो 2 + v, इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको, 2 + v/1 - 2v², और ये क्या है आपका dv, सेपरेबल हो गया है 1/X और dx। अब इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करना है इसको, तो किस टाइप से आप इंटीग्रेट करेंगे, इसको सॉल्व किया जाएगा 1 - अच्छा यहाँ पर आपका क्या, 2 नहीं है, सॉरी, तो ये आपका v², तो v² है, तो आप समझ रहे हैं कि इसका फैक्टर हो जाएगा। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ओपन करते हैं कि इसका वैल्यू आएगा कितना। ठीक है, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन भी आपको आने चाहिए। तो नाउ लेट 2 + v 1 - v² = इसको आप लिख सकते हैं 2 + v/1 - v और 1 + v = a/1 - v + b/a/1 + v, यही होगा। ठीक है, दो फैक्टर आएंगे ही आएंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आएगा, 2 + v = a 1 + v b और 1 - v। तो इफ 1 + v = 0, तो देन जब ये 0 होगा तो ये 0 हो गया, v = -1, v = -1, यहाँ 2 आएगा, और यहाँ तो b = कितना मिल गया है हमें, 1। यहाँ रखेंगे आप 2 - 1 = 0 + b 1 और +1, तो ये आ गया है b = 1/2। b कितना आ गया है, 1/2। इफ सेकेंड 1 - b = 0, तो देन b = 1 रखना है, तो यहाँ 3 हो गया है, ये आपका 2 a आ गया, वो 0 हो जाएगा, तो a = आ गया है 3/2। तो इसमें आप रखेंगे तो देयरफॉर 2 + v 1 - v² = a का वैल्यू है 3/2 और ये है 1 - v प्लस b का वैल्यू है 1/2 और इसका वैल्यू है 1 + v। ठीक है, तो इस पूरे का जो कैलकुलेशन है यहाँ से आप इसमें रखेंगे, यहाँ से आप इसमें रखेंगे, तो रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास, इसको मैं कोई इक्वेशन दे रहा हूँ, ये 4 हो गया, ये 5 है, तो फ्रॉम 5 इसमें आप लिख लीजिए
ये हो जाएगा आपके पास 3/2, 1 माइनस भी 1/2 और 1 प्लस भी, और ये है आपका डी वी इज इक्वल टू 1/x और dx। ठीक है, तो देखिए इतना सॉल्व हो गया है। इसके बाद आपको खुद इजीली कर सकते हैं, तो मैं कुछ यहाँ साफ कर लूँगा, तो ध्यान से देखिएगा। इसके बाद ये इक्वेशन दिया था, ये इस टाइप का है, इसलिए x और y इक्वल इतना आपने रखने के बाद इस दोनों को जीरो लिया, जीरो लेने के बाद h और k फाइंड किए, ये होमोजीनियस बना, इसमें वैल्यू पुट किया आपने। अब इतना, और ये क्या है, इतना सॉल्व कर, सेपरेबल तो हो गया है, लेकिन सेपरेबल इसका इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, तो पार्शियल फ्रैक्शन से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद इसको वापस मैंने यहाँ रखा, इतना है। इसका अब आप इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करने पे देख लीजिए क्या मिल सकता है हमें। तो आइए इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग वी गेट, तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ आएगा 3/2 और माइनस में आएगा माइनस के लॉग ऑफ 1 माइनस वी प्लस और इसमें आएगा 1/2 और ये होगा लॉग 1 प्लस वी इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ c। ओके, तो इसको रिमूव कर लीजिए आप। लॉग ऑफ 1 माइनस वी का होल पावर माइनस 3/2 प्लस लॉग 1 प्लस वी का होल पावर 1/2, ये है आपका लॉग ऑफ c इंटू एक्स। तो ये हो गया है आपके पास, इसको रिमूव कर दीजिए। मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन में आएंगे तो 1 प्लस बी का होल पावर 1/2 और 1 माइनस बी का होल पावर 3/2। ठीक है, मल्टीप्लाई नेगेटिव पावर है। लॉग ऑफ सी एक्स, और लॉग ऑफ सी एक्स जो आपका है, लॉग ऑफ सी एक्स, यहाँ से लॉग रिमूव कर दीजिए आप। तो लॉग जैसे ही आप रिमूव कर देते हैं तो यहाँ से आएगा 1 प्लस बी 1/2, 1 माइनस भी 3/2 इज इक्वल टू सी एक्स। अब लास्टली वी पुट v का वैल्यू रख दीजिए, तो v का जो वैल्यू होगा वो कैपिटल बाई अपॉन एक्स होगा। तो जो बाई अपॉन एक्स होगा वैल्यू इसमें, तो बाई अपॉन एक्स रखते हैं, तो ये है आपके पास 1 प्लस बाई अपॉन एक्स 1/2 और ये 1 माइनस बाई अपॉन एक्स 3/2 इज इक्वल टू सी इंटू एक्स। अब बाई और एक्स आ गए हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, ना पुट बाई की वैल्यू रखेंगे आप, मतलब एक्स का वैल्यू रखेंगे, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एच, 1 आएगा, बाई इज इक्वल टू बाई माइनस 1, तो इसमें रख दीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो जैसे ही आप इसमें रखेंगे तो ये आएगा 1 प्लस बाई माइनस 1 और ये है आपका एक्स माइनस 1 का होल पावर 1/2 और डिनोमिनेटर में भी 1 बाई माइनस 1 और ये है एक्स माइनस 1 का होल पावर 3/2 इज इक्वल टू सी इंटू एक्स माइनस। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा आपका तो वो आपका फाइनल आंसर होगा, वही विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही। इसका सेकंड केस कल मैं करवाऊंगा और सेकंड केस कराने के बाद नया टॉपिक भी कल ही स्टार्ट करूंगा। थैंक यू।